जय साथियों, महाराष्ट्र में अस्थायी निकाय चुनाव को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनरों ने अपनी अहमियत दिखाने के लिए पेंशन वृद्धि के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के लिए सभाओं और आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी पेंशनरों को आंदोलन के लिए तैयार करने का अभियान लगातार तेज हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि स्थानीय निकाय चुनावों का पेंशन बढ़ोतरी से क्या संबंध है। अगर इस मुद्दे को दूरदृष्टि से देखा जाए तो यह संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकता है। आप सभी जानते होंगे कि ईपीएस 95 पेंशनरों की सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र में है। यही नहीं, एनएससी संगठन भी महाराष्ट्र से सबसे अधिक मजबूत स्थिति में है। एनएससी की लगभग हर जगह हर सभा में बड़ी संख्या में पेंशनर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब चुनावी माहौल में महाराष्ट्र के कोने कोने में पेंशनरों की सभाएं होंगी, तब हर राजनीतिक पार्टी, हर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेंशन का मुद्दा जोर शोर से उठेगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इस बात को समझेंगे कि पेंशनर्स एक बड़ी और प्रभावशाली वोट शक्ति है और यही दबाव उनके नेतृत्व तक इस मुद्दे को पहुंचाने का काम करेगा। इसी रणनीति के तहत 4 जनवरी को सोलापुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कमांडर अशोक रावत जी सहित वरिष्ठ नेता और शीर्ष नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए कमांडर अशोक रावत जी ने हिंदी और मराठी भाषा में पेंशनरों को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो कुआं हमने खोदना शुरू किया था अब वह अंतिम चरण में है। अब किस कुदार से पानी निकल जाए यह कहा नहीं जा सकता। उनके इस कथन का साफ अर्थ यह था कि ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और बहुत जल्द पेंशनरों की मांगे पूरी होने का प्रबल संभावना है। सभा में मौजूद हजारों पेंशनरों में इस संदेश से नया जोश और विश्वास देखने को मिला। यह साफ दिखाई दिया कि आंदोलन अब सिर्फ मांग तक नहीं सीमित है, बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सोलापुर के इस सभा के बाद आंदोलन की अगली कड़ी आज यानी कि 5 जनवरी को कर्नाटक के चीनी मिल के पेंशनरों के साथ एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। यह साफ संकेत है कि ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन अब राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कहा, तो आइए शुरू करते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमको बुलाया, एक ही संगठन है इसको बुलाया और हमारी विटनेसेस ली, उसका रिकॉर्ड किया गया पूरा और फिर उसके बाद हमने जो कहा उस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। तो ये एक ही संगठन है जिसको ब्यूरोक्रेटिक चार्टर में कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये सबसे बात करने का, अपनी बात रखने का मौका मिला। और पॉलिटिकल चैनल में आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय वित्त मंत्री, आदरणीय श्रम मंत्री तो 4 हुए, चारों से चर्चा हुई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। ये कुआं खोदने के लिए मैंने इतना सब कुछ गंवाया है और अगली जो कुदार है हो सकता है उसमें पानी निकले, बरोबर है। पुढच्या कुदारीत पाणी निघालं तर या आशेमारी आपण पुन्हा कष्ट करतो, बरोबर आहे की नाही? सांगा हो. मग तुम्ही जरा म्हटलं इतके दिवस कष्ट केले, आता जाऊ द्या, दाखवलं आपण आता नाही करायचं कष्ट तर थोडं बरोबर आहे. मग काय होईल? होणार काही नाही. तुमचं एका जरा खाली अडकून राहिलेलं पाणी तसंच अडकून राहील. म्हणून आपण काय करतो, कर्ज काढ, जमिनीचा तुकडा नाही पण विहीर खोदायची म्हणजे ही परिस्थिती आपल्या संघटनेची, ही जिद्द आपल्या संघटनेची. तुम्हाला सांगतो, तुमच्या या बजेट सेशनमध्ये तुमच्या विहिरीला पाणी लागेल. पण असं नाही मी म्हटलं ते पाणी लागलं, तुम्ही पुन्हा बजेट सेशन झाल्यावर तुम्ही म्हटलं होतं मी देणार नाहीये, आपल्याला कोणी देणार नाही, आपण मागणार आहे, बरोबर आहे. आपण विहीर खोदणार आहे, देणारी ती पृथ्वी माता आहे, बरोबर आहे. आता जर त्यांनी दिलं नाही तर पुन्हा आपण हे ठरवायचं की याच्या पुढे जास्त मोठ्या पहाडी आणू, जास्त मोठ्या कुदळी आणू आणि वाटलं त्याचे स्फोटमेंट असते काय ते आणू, आडवे उभे पाणी लागल्याशिवाय आपण थांबायचं नाही. आणि म्हणून हम 2 प्रकार की स्ट्रॅटेजी अपनाते हैं. 2 प्रकारची स्ट्रॅटेजी आपली आहे. एक आपण चर्चात्मक विषय म्हणतो. आपल्याला असं वाटतं की आपण आपले लोक म्हातारे आहेत, वयस्कर आहेत, पैसे नाही, आरोग्य नाही, निराश सैन्य किंवा निराश सैनिक युद्ध लढू शकत. त्यात
आपलं काही खरं नहीं। हाँ, अगर किसी कोई सैनिक बोलता है कि ये युद्ध हम जीत ही नहीं सकते, वो भागने वाला बहुत प्रचंड बलशाली है और हम लोग तो गरीब है, ये युद्ध में हार जाऊंगा तो युद्ध में जितेगा अजिबात। तो मला तो जसा असेल तसा त्या मारी मी जिंकणार म्हणजे जिंकणार, बरोबर आहे। एखादा किती मोठा पैलवान असला आणि एखादा लुगडा माणूस असला तर हिंमत जास्त असली तर तोच जिंकतो हे लक्षात ठेवा। सरकारने कुठल्याही आंदोलनात सरकार कधी लिखित आश्वासन देत नसतं, आपल्याला सरकारने लिखित आश्वासन दिलं की आम्ही तुमचं काम करतोय, तुमचं काम होत आहे, मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि ते चांगल्यात चांगलं कसं करता येईल हे शोधण्यासाठी आम्हाला उशीर होतो। मला मंत्रीजी स्वतः म्हणाले, साहेब दिले होते, ते म्हणाले राहुल आपका कोई दोष नहीं है, आपका काम मांगना है, आप मांग रहे हैं और आप मर्यादा में रह के मांग रहे हैं, ये हम जानते हैं। हमें आपके संगठन के प्रति विश्वास है और एक प्रकार का आदर है। देरी हमसे हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो सवाल है इसको टेम्पररी सोल्यूशन ना मिले, इसका सोल्यूशन परमानंट हो। मी जाहीर सांगू राहिलो, रेकॉर्डिंग होत आहे मंत्र्याचे शब्द, याचा अर्थ काय? लोक म्हणतात काहीतरी द्या, लोक निराश झाले मान्य। आज समजा त्यांनी 2000 3000 देऊन टाकले, 2 वर्षांना त्याची किंमत पुन्हा 1000 एवढी, बरोबर आहे की नाही? मग आता त्यांचं म्हणणं असं आहे की आपलं म्हणणं जे होतं त्याच्यावरच त्यांनी आता विचार करणं सुरू केलेला आहे। सुरू करताय जो सोल्यूशन निकलेगा वो परमानेंट निकलेगा। मतलब 7.5 दिया है तो वो 7.5 साल में 2 बार उस पर डीए बढ़ना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको सही और सटीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा पेंशन साथियों के साथ शेयर करें और EPS 95 से जुड़े सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।